बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड द्वादश सर्ग। इस द्वादश सर्ग में महाराज दशरथ की चिंता, विलाप, कैकेयी को फटकारना, समझाना और उससे वैसा वर न मांगने के लिए अनुरोध करने का वर्णन किया गया है। कित्तः श्रुत्वा महाराज कैकेय्या दारुणं वचः, चिंतामभिशमापेते मुहूर्तं प्रतताप च। कैकेयी के कठोर वचन सुन करके महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हुई। वे एक मुहूर्त तक अत्यंत संताप करते रहे कि किम्नु मेयं दिवा स्वप्नं चित्तमोहोऽपि मम अनुभूतोपसर्गो वा मनुष्यो वापि उपद्रवः। उन्होंने सोचा क्या दिन में ही यह मुझे स्वप्न दिखाई दे रहा है, अथवा मेरे चित्त का मोह है, या किसी भूत ग्रह आदि के आवेश से चित्त में विकलता आ गई है, या आदि व्याधि के कारण यह कोई मन का ही उपद्रव है। इति संचिन्त्य तद्राजा नाधिगच्छति तथा तदा सुखं प्रीतिलब्धता संज्ञां कैकेयी कृतापितः। यही सोचते हुए उन्हें अपने भ्रम के कारण का पता नहीं लगा। उस महाराजा को मूर्छित कर देने वाला महान दुख प्राप्त हुआ। इसके बाद होश में आने पर कैकेयी के बात को याद करके उन्हें पुनः संताप होने लगा कि व्यथितो विकलवश्चैव व्याघ्रीं दृष्ट्वा यथा मृगः असंवृतायामाशीनो जगत्यां दीर्घमुच्छ्वसन् मंडले पन्नगोरुद्धो मंत्रैव महाविशः। जैसे किसी बाघिन को देखकर मृग व्यथित हो जाता है, उसी प्रकार वे नरेश कैकेयी को देखकर पीड़ित एवं व्याकुल हो उठे और बिस्तर सहित खाली भूमि पर बैठे हुए राजा लंबी सांस खींचने लगे, मानो कोई महाविषैला सर्प किसी मंडल में मंत्रों द्वारा आवृत्त हो गया हो। अहो धिगिति सामर्षो वाचमुक्त्वा नराधिपो मोहमापे दिवान् भूयासोकोपहत चेतिनः। चिरेण तु नृपः संज्ञां प्रतिलभ्य सुदुःखितः कैकेयी अब्रवीति क्रुद्धो निर्दहन्यो तेजसा। राजा दशरथ रोष में भरकर कहने लगे, यह धिक्कार है। यह कहकर पुनः मूर्छित हो गए और शोक के कारण उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। बहुत देर के बाद जब उन्हें फिर से चित हुआ, तब वे नरेश बड़े दुखी होकर के कैकेयी को अपने तेज से दग्ध सी करते हुए क्रोध पूर्वक उससे बोले कि निरसंसे दुष्ट चारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनी किं कृतं तव रामेण पापे पापं मयापि वा। अरे दयाहीन दुराचारणी कैकेयी, तू इस कुल का विनाश करने वाली डायन है। पापनी, बता मैंने अथवा श्री राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है। सदा ते जननी तुल्यां वृत्तिं वहति राघव, तस्यैवं त्वमनर्थाय किं निमित्तमिहोत्थिता। श्री रामचंद्र तो तेरे साथ सदा सगी माता का सा बर्ताव करते आए हैं, फिर तू किस लिए उनका इस तरह अनिष्ट करने पर उतारू हो गई है। त्वं मया आत्मविनाशाय भवनं स्वं निवेशिता, अभिज्ञान नृपसुता व्याला तीक्ष्ण विषा यथा। मालूम होता है मैंने अपने विनाश के लिए ही तुझे अपने घर में लाकर रखा था। मैं नहीं जानता था कि तू राजकन्या के रूप में तीखे विष वाली नागन है। जीवलोको यदा सर्वो रामस्याह गुणस्तवम् अपराधं कमुद्दिश्य त्यक्ष्यामीष्टमहं सुतम्। जब सारा जीव जगत श्री राम के गुणों की प्रशंसा करता है, तब मैं किस अपराध के कारण अपने उस प्यारे पुत्र से को त्याग दूं। कौशल्यां च सुमित्रां च त्यजेयमपि वा श्रियं, जीवितं चात्मनो रामं न त्वेव पितृवत्सलं। पराभवति मे प्रीतिर्दृष्ट्वा तनयमग्रजम् अपश्यत्तस्तु मे रामं
नष्टम भवति चेतनम। मैं कौशल्या और सुमित्रा को भी छोड़ सकता हूँ, राजलक्ष्मी का भी त्याग कर सकता हूँ, परंतु अपने प्राण स्वरूप पितृभक्त श्री राम को नहीं छोड़ सकता। अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखते ही मेरे हृदय में परम प्रेम उमड़ आता है, परंतु जब मैं श्री राम को नहीं देखता हूँ तब मेरी चेतना नष्ट होने लगती है। तिष्ठे लोको बिना सूर्यं सस्यं वा सलिलं बिना न तु रामं बिना देहे तिष्ठेतु मम जीवितम। संभव है सूर्य के बिना यह संसार टिक सके अथवा पानी के बिना खेती उपज सके, परंतु श्री राम के बिना मेरे शरीर में प्राण नहीं रह सकते। तदलम त्यज्यता में को निश्चय पाप निश्चय अपि ते चरणौ मूर्धना स्पृशाम में ओ प्रसीद में किमर्थम चिंतितम पापे त्वया परम दारुणम। अतः ऐसा वर मांगने से कोई लाभ नहीं। पाप पूर्ण निश्चय वाली अरे कैकेयी, तू इस निश्चय अथवा दुराग्रह को त्याग दे। यह लो, मैं तेरे पैरों पर अपना मस्तक रखता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो जा। अरे पापनी, तूने ऐसी परम क्रूरतापूर्ण बात किस लिए सोची है? अथ जिज्ञास से माम त्वं भरतस्य प्रिया प्रिये अस्तु यत्तत्त्वया पूर्वं व्याहृतं राघवं प्रति। यदि यह जानना चाहती है कि भरत मुझे प्रिय है या अप्रिय, तो रघुनंदन भरत के संबंध में तू पहले जो कुछ कह चुकी है वह पूर्ण हो, अर्थात तेरे प्रथम वर के अनुसार मैं भरत का राज्याभिषेक स्वीकार करता हूँ। समय ज्येष्ठ सुतः श्रीमान धर्म ज्येष्ठित्यु में तत्त्वया प्रियवादित्या सेवार्थम कथितम भवेत्। तू पहले कहा करती थी कि श्री राम मेरे बड़े बेटे हैं, वे धर्माचरण में भी सबसे बड़े हैं, परंतु अब मालूम हुआ कि तू ऊपर ऊपर से चुकनी चुकनी बातें किया करती थी और वह बात तूने श्री राम से अपने सेवा कराने के लिए ही कही होगी। तश्रुत्वा शोक संतप्ता संतापयसि मां भृशम् आविष्टासि गृहे शून्ये सा त्वं परवशं गता। आज श्री राम के अभिषेक की बात सुन करके तू शोक से संतप्त हो उठी है और मुझे भी बहुत संताप दे रही है। इससे जान पड़ता है कि इस सूने से घर में तुझ पर भूत आदि का आवेश हो गया है, अतः तू परवश होकर ऐसी बातें कह रही है। इक्ष्वाकूणां कुले देवी संप्राप्ता सुमहानयम् अनयोनये संपन्ने यत्र ते विकृता मतिः न हि किंचित् युक्तं वा विप्रियं वा पुरा ममो अकरोस्त्वं विशालाक्षी तेन श्रद्धामि ते। अरे देवी, न्यायशील इक्ष्वाकु वंश में यह बड़ा भारी अन्याय आकर उपस्थित हो गया है, जहाँ तेरी बुद्धि इस प्रकार विकृत हो गई है। अरे विशाल लोचने कैकेयी, आज से पहले तूने कभी कोई ऐसा आचरण नहीं किया है जो अनुचित अथवा मेरे लिए अप्रिय हो, इसलिए तेरी आज की बात पर भी मुझे विश्वास नहीं होता है। ननु ते राघवस्तुल्यो भरतेन महात्मना बहुसो हीष्म बाले त्वं कथा कथयसे ममो। तेरे लिए तो श्री राम भी महात्मा भरत के ही समान है। अरे बाले, तू बहुत बार बातचीत के प्रसंग में स्वयं ही यह बात मुझसे कहती रही है कि तस्य धर्मात्मनो देवी बने वाशम यशस्विनः कथम रोचयसे भीरुनौ वर्षाणि पंचचा। अरे भीरु स्वभाव वाली है देवी, उन्हीं धर्मात्मा और यशस्वी श्री राम का 14 वर्षों के लिए वनवास तुझे कैसे अच्छा लगता है। अत्यंत सुकुमारस्यो तस्य धर्मे कृतात्मनः कथम रोचयसे वाशमरण्ये विषदारुणे। जो अत्यंत सुकुमार और धर्म में दृढ़तापूर्वक मन लगाए रखने वाले हैं, उन्हीं श्री राम को वनवास देना तुझे कैसे रुचकर जान पड़ता है।
अहो तेरा हृदय बड़ा कठोर है। रोचयस्सभिरामस्य रामस्य सुविलोचने तो शुश्रूषमाणस्य किमर्थं विप्रभाषणम्। अरे सुंदर नेत्रों वाली कैकेयी, जो सदा तेरी सेवा शुश्रूषा में लगे रहते हैं, उन नयनाभिराम श्री राम को देश निकाला दे देने की इच्छा तुझे किस लिए हो रही है। रामो ही भरताद भूयस्तौ शुश्रूषते सदा विषेकम् त्वयि तस्मात्तु भरतस्य न लक्ष्ये। मैं देखता हूँ भरत से अधिक श्री राम ही सदा तेरी सेवा करते हैं। भरत उनसे अधिक तेरी सेवा में रहते हों, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है। के शुश्रूषां गौरवं च प्रमाणं वचन क्रियां कस्तु भूयस्तरं कुर्यादन्यत् पुरुषस्वात्। अरे नरश्रेष्ठ श्री राम से बढ़कर दूसरा कौन है, जो गुरुजनों की सेवा करने, उन्हें गौरव देने, उनकी बातों को मान्यता देने और उनकी आज्ञा का तुरंत पालन करने में अधिक तत्परता दिखाता हो। बहूनां स्त्री सहस्राणां बहूनां चोपि जीविनां परिवादोपवादो वा राघवेनोपपद्यते। स्वान्तयन् सर्वभूतानि रामः शुद्धेन चेतसा गृह्णाति मनोज व्याघ्रः प्रियैर्विषयवासिनः। मेरे यहाँ कई सहस्त्र स्त्रियाँ हैं और बहुत से उपजीवी भृत्यजन हैं, परंतु किसी के मुँह से श्री राम के संबंध में सच्ची या झूठी किसी प्रकार की शिकायत जो है सुनी नहीं जाती है। हे पुरुष सिंह, श्री राम समस्त प्राणियों को शुद्ध हृदय से सांत्वना देते हुए प्रिय आचरणों द्वारा राज्य की समस्त प्रजाओं को अपने वश में किए रहते हैं। सत्येन लोकान् जयति द्विजान दानेन राघवो गुरुन् शुश्रूषया वीरो धनुखायुधि क्षसात्रवान्। वीर श्री रामचंद्र अपने सात्विक भाव से समस्त लोगों को, दान के द्वारा ब्राह्मणों को, सेवा से गुरुजनों को और धनुष बाण द्वारा युद्ध स्थल में शत्रु सैनिकों को जीतकर अपने अधीन कर लेते हैं। सत्यम दानम तपस्त्यागो मित्रता शौचमार्जवम विद्या च गुरु शुश्रूषा ध्रुवान्येतानि राघवे। सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, पवित्रता, सरलता, विद्या और गुरु सेवा, ये सभी सद्गुण श्री राम में स्थिर रूप से रहते हैं। तस्मिन्नाजव संपन्ने देवी देवोपमे कथम पापमाशंससे रामे महर्षिं समतेजसी। हे देवी, महर्षियों के समान तेजस्वी उन सीधे साधे देवतुल्य श्री राम का तू क्यों अनिष्ट करना चाहती है। न इसमें राम में प्रियम वाक्यम लोकस्य प्रियवादिनः सकथम तत्कृते रामम वक्ष्यामि प्रियम अप्रियम। श्री राम सब लोगों से प्रिय बोलते हैं, उन्होंने कभी किसी को अप्रिय वचन नहीं कहा है, ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता। ऐसे सर्वप्रिय राम से मैं तेरे लिए अप्रिय बात कैसे कहूँगा। क्षमा यस्मिन् तपस्त्यागः सत्यं धर्मः कृतज्ञता अपहिंसा च भूतानां तमृते का गतिर्ममो। जिनमें क्षमा, तप, त्याग, सत्य, धर्म, कृतज्ञता और समस्त जीवों के प्रति दया भरी हुई हो, उन श्री राम के बिना मेरी क्या गति होगी। मम वृद्धस्य कैकेयी गतान्तस्य तपस्विनः दीनं लालप्यमानस्य कारुण्यं कर्तुमर्हसि। हे कैकेयी, मैं बूढ़ा हूँ, मौत के किनारे बैठा हूँ, मेरी अवस्था सोचनीय हो रही है और मैं दीन भाव से तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ। तुझे मुझ पर दया करनी चाहिए। पृथिव्यां सागरान्तायां यत् किञ्चिदधिगम्यते तत्सर्वं तव दास्यामि मा च त्वं मन्युमाविशो। अंजलिं कुर्मि कैकेयी पादौ चापि स्पृशामि ते शरणं भव रामस्य
माँ धर्मो मामेहि स्पर्शेत्। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जो कुछ मिल सकता है वह सब मैं तुझे दे दूंगा, परंतु तू ऐसे दुराग्रह में न पड़ जो मुझे मौत के मुँह में ढकेलने वाला हो। हे कैकेयी नंदिनी, मैं हाथ जोड़ता हूँ और तेरे पैरों पड़ता हूँ, तू श्री राम को शरण दे, जिससे यहाँ मुझे पाप न लगे। इति दुःखाविसंतप्तं पिलपन्तं चेतनं गुणमानं महाराजं शोकेन समविप्लुतं पारं शोकाणवस्यासु प्रार्थयन्तं पुनः पुनः प्रातुवाचाय कैकेयी रौद्रतरं वचः। महाराज दशरथ इस प्रकार दुख से संतप्त होकर के विलाप कर ही रहे थे। उनकी चेतना बार बार लुप्त हो जाती थी, उनके मस्तिष्क में चक्कर आ रहा था और वे शोक मग्न होकर के उस शोक सागर से शीघ्र पार होने के लिए बारंबार अनुनय विनय कर रहे थे, तो भी कैकेयी का हृदय नहीं पिघला। वह और भी भीषण रूप धारण करके अत्यंत कठोर वाणी में उन्हें इस प्रकार उत्तर देने लगी कि यदि दत्त्वा वरौ राजन् पुनः प्रत्यनुतप्यसे धर्म कर्तुं कथं वीरो पृथिव्यां कथयिष्यसि। हे राजन, यदि 2 वरदान देकर आप फिर उनके लिए पश्चाताप करते हैं तो वीर नरेश्वर इस भूमंडल में आप अपनी धार्मिकता का ढिंढोरा कैसे पीट सकेंगे। यदा समेता बहवस्ततया प्रजर्षयासो कथयिष्यन्ति धर्मज्ञो तत्र किं प्रतिवक्ष्यसि। धर्म के ज्ञाता महाराज, जब बहुत से राज ऋषि एकत्र होकर के आपके साथ मुझे दिए हुए वरदान के विषय में बातचीत करेंगे, उस समय वहाँ आप उन्हें क्या उत्तर देंगे। यस्याः प्रसादे जीवामि याचा मामभ्यपालयतो तस्याः कृता मया मिथ्या कैकेय्या इति वक्ष्यसि। यही कहेंगे ना कि जिसके प्रसाद से मैं जीवित हूँ, जिसने बहुत बड़े संकट से मेरी रक्षा की, उसी कैकेयी को वर देने के लिए की हुई प्रतिज्ञा मैंने झूठी कर दी। किल्बिषं तुम नरेन्द्राणां करिष्यसि नराधिपो यो दत्त्वा वरमद्यैव पुनरन्यानि भाषसे। अरे महाराज, आज ही वरदान देकर यदि आप फिर उससे विपरीत बात कहेंगे तो आप अपने कुल के राजाओं के माथे कलंक का टीका लगाएंगे। शैव्यः सेन कपोतीये समांसं पक्षिणे ददौ अलर्कश्चक्षुषी दत्त्वा जिगाम गतिमुत्तमां सागरः सभयं कृत्वा न भेलमतिवर्तते सवयं समानृतं कार्षि पूर्ववृत्तमनुस्मरन्। राजा शब्द ने बाज और कबूतर के झगड़े में कबूतर के प्राण बचाने की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए बाज नामक पक्षी को अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया था। इसी तरह राजा अलर्क ने एक अंधे ब्राह्मण को अपने दोनों नेत्रों का दान करके परम उत्तम गति प्राप्त की थी। समुद्र ने देवताओं के सामने अपनी नियत सीमा को न लांघने की प्रतिज्ञा की थी, सो अब तक वह उसका उल्लंघन नहीं करता है। आप भी पूर्ववर्ती महापुरुषों के बर्ताव को सदा ध्यान में रखकर अपनी प्रतिष्ठा प्रतिज्ञा झूठी न करें। शतं धर्मं परित्यज्य प्रामं राज्ये अभिषिच्य च सह कौशल्या नित्यं रन्तुमिच्छसि दुर्मते। परंतु आप मेरी ये बात क्यों सुनेंगे। दुर्बुद्धि नरेश, आप तो धर्मिक को तिलांजलि दे करके श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करके रानी कौशल्या के साथ सदा मौज उड़ाना चाहते हैं। भवत्वधर्मो धर्मो वा सत्यं वा यदि वान्नतं यत्त्वया संस्कृतं मह्यं तस्य नास्ति प्रतिक्रमः। अब धर्म हो या धर्म, झूठ हो या सच, जिस बात के लिए आपने मुझसे प्रतिज्ञा कर ली है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता।
अहम ही विषमद्देव पीत्वा बहुतवाग्रतः पश्यतस्ते मरिष्यामि रामो यद्यभिषिच्यते। यदि श्री राम का राज्याभिषेक होगा तो मैं आपके सामने आपके देखते देखते आज ही बहुत सा विष पी कर मर जाऊंगी। एकाहमपश्चेयं यद्दह राममातरम् अंजलिं प्रतिगृह्णन्ति श्रेयो ननु मृतिर्ममो। यदि मैं एक दिन भी राम माता कौशल्या को राजमाता होने के नाते दूसरे लोगों से अपने को हाथ जोड़वाती देख लूँगी तो उस समय मैं अपने लिए मर जाना ही अच्छा समझूंगी। भरतेनात्मना चाहं सपेते मनुजाधिपो यथा नाने तो से उमरते राम भाषणात्। हे नरेश्वर, मैं आपके सामने अपनी और भरत की शपथ खाकर कहती हूँ कि श्री राम को इस देश से निकाल देने के सिवा दूसरे किसी वर से मुझे संतोष नहीं होगा। एतावदुक्त्वा वचनं कैकेयी विररामः विलपन्तं च राजानं न प्रतिव्याजहर्षा। श्रुत्वा तु राजा कैकेय्या वाक्यं परम शोभिनं रामस्य च वने वासमेश्वर्यं भरतस्य च। नाभ्यभाषत कैकेयीं मुहूर्तं व्याकुलेन्द्रियः प्रैक्षिता निमिषो देवीं प्रियवादिनीं। इतना कह करके कैकेयी चुप हो गई। राजा बहुत रोए गड़गड़ाए किंतु उसने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। श्री राम का वनवास हो और भरत का राज्याभिषेक, कैकेयी के मुख से यह परम अमंगलकारी वचन सुन करके राजा की सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। वे एक मुहूर्त तक कैकेयी से कुछ न बोले। उस अप्रिय वचन बोलने वाली प्यारी रानी की ओर केवल एकटक दृष्टि से देखते रहे। ताम ही वज्रसमां वाचमा कर्णे हृदया प्रियां दुख शोकमयीं श्रुत्वा राजा न शुकितो भवत्। मन को अप्रिय कर लगने वाली कैकेयी की यह वज्र के समान कठोर तथा दुख शोकमयी वाणी सुन करके राजा को बड़ा दुख हुआ। उनकी सुख शांति छिन गई। सदेव्या व्यवसायं च घोरं च सपथं कृतं ध्यात्वा रामेति निःश्वस्यो छिन्नस्तरुरिवापतत्। देवी कैकेयी के उस घोर निश्चय और किए हुए शपथ की ओर ध्यान जाते ही वे राम कहकर लंबी सांस खींचते हुए कटे वृक्ष की भांति गिर पड़े। नष्टचित्तो यथोन्मत्तो विपरीतो यथासुरः हृततेजा यथा सर्पो बभू जगती पति। उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। वे उन्मादग्रस्त से प्रतीत होने लगे। उनकी प्रकृति विपरीत सी हो गई। वे रोगी से पड़ते थे। इस प्रकार भूपाल दशरथ मंत्र से जिसका तेज हर लिया गया हो उस सर्प के समान निश्चेष्ट हो गए। दीनिया तुरिया वाचा इति होवाच कैकेयीं अनर्थिमर्थाभं केने त्वम् उपदेशिता। इसके बाद उन्होंने दीन और आतुर वाणी में कैकेयी से इस प्रकार कहा, कैरी तुझे अनर्थ ही अर्थ सा प्रतीत हो रहा है। किसने तुझे इसका उपदेश दिया है। भूतोपहत चित्तेव ब्रुवन्ति मां न लज्जसे शीलव्यसन में तत्ते नाभिजानाम्यहं पुरा। जान पड़ता है तेरा चित्त किसी भूत के आवेश से दूषित हो गया है। पिशाचग्रस्त नारी की भांति मेरे सामने ऐसी बातें कहती हुई तू लज्जित क्यों नहीं होती। मुझे पहले इस बात का पता नहीं था कि तेरा यह कुलांगनोचित शील इस तरह नष्ट हो गया है। बालायास्तत्त्विदानीं ते लक्ष्ये विपरीतवतो कुतो वा ते भयं जातं या त्वमेवं विधं वरम्। राष्ट्रे भरतमासीनं वृणीखे राघवं वने विरमयितेन भावेनो त्वमेतेनानृतेन च। यदि भर्तुः प्रियं कार्यं लोकस्य भरतस्य च नृशंसे पाप संकल्पे क्षुद्रे दुष्कृतकारिणी।
बालावस्था में जो तेरा शील था उसे इस समय मैं विपरीत सा देख रहा हूँ। तुझे किस बात का भय हो गया है जो इस तरह का वर मांगती है? भरत राज सिंहासन पर बैठें और श्री राम वन में रहें, यही तू मांग रही है। यह बड़ा असत्य तथा ओछा विचार है। तू अब भी इससे अलग हो जा। क्रूर स्वभाव और पापपूर्ण विचार वाली नीच दुराचारिणी यदि अपने पति का, सारे जगत का और भरत का भी प्रिय करना चाहती है तो वह दूषित संकल्प को त्याग दे। किम्नु दुःखमलिकं वा मयि रामे च पश्यसि न कथं चिद्रते रामात् भरतो राज्यमावशेत्। तू मुझ में या श्री राम में कौन सा दुखदायक या अप्रिय बर्ताव देख रही है कि ऐसा नीच कर्म करने पर उतारू हो गई है? श्री राम के बिना भरत किसी तरह राज्य लेना स्वीकार नहीं करेंगे। रामादपि ही तम मन्ये धर्म तो बलवत्तरम कथम दृक्षामि रामस्य वनम गच्छेति भाषिते मुखवर्णम विवर्णम तु यथैवेन्दुमुपप्लुतम। क्योंकि मेरी समझ में धर्म पालन की दृष्टि से भरत और श्री राम से भी बढ़े चढ़े हैं। श्री राम से यह कह देने पर कि तुम वन को जाओ, जब उनके मुख की कांति राहुग्रस्त चंद्रमा की भांति फीकी पड़ जाएगी, उस समय मैं कैसे उनके उस उदास मुख की ओर देख सकूँगा। ताम तू मे सुकृताम बुद्धिम सुहृदि स निश्चिताम कथम दृक्षाम पावृत्ताम परैर्वहताम चमूम। मैंने श्री राम के अभिषेक का निश्चय सुहृदों के साथ विचार करके किया है। मेरी यह बुद्धि शुभ कर्मों में प्रवृत्ति हुई है। अब मैं से शत्रुओं द्वारा पराजित हुई सेना की भांति पलटी हुई कैसे देखूँगा। कि मां बक्षन्ति राजानो नाना दिग्भ्या समागता बालो बतायमैक्षाकयुश्चिरं राज्यमकार्यतो। नाना दिशाओं से आए हुए राजा लोग मुझे लक्ष्य करके खेतपूर्वक कहेंगे कि इस मूर्ख इक्ष्वाकुवंशी राजा ने कैसे दीर्घ काल तक इस राज्य का पालन किया है। यदा ही बहुवो वृद्धा गुणवंतो बहुश्रुता परिपृच्छन्ति काकुत्स्थं वक्ष्यामि कथं तदा। कैकेय्या क्लिश्यमानेन पुत्रः प्रव्राजितो मया यदि सत्यं ब्रवीमि तद् सत्यं भविष्यति। किमां वक्ष्यति कौशल्या राघवे वनमास्थिते किं चैनां प्रतिवक्ष्यामि कृत्वा विप्रियमीदृशम्। जब बहुत श्रुत गुणवान एवं वृद्ध पुरुष आकर के मुझसे पूछेंगे कि श्री राम कहाँ हैं, तब मैं उनसे कैसे यह कहूँगा कि कैकेयी के दबाव देने पर मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। यदि कहूँ कि श्री राम को वनवास देकर मैंने सत्य का पालन किया है तो इसके पहले जो उन्हें राज्य देने की बात कह चुका हूँ वह असत्य हो जाएगी। यदि राम वन को चले गए तो कौशल्या मुझे क्या कहेगी। उसका ऐसा महान अपकार करके मैं उसे क्या उत्तर दूंगा। यदा यदा च कौशल्या दासी ऊचा सखी ऊचा भार्यावद भगनी बच्चो मातृवचोपतिष्ठति सततं प्रिय कामा मे प्रियपुत्रा प्रियं वदा न मया सत्कृता देवी सत्कारारः कृते तवो। हाय जिसका पुत्र मुझे सबसे अधिक प्रिय है, वह प्रिय वचन बोलने वाली कौशल्या जब जब दासी सखी पत्नी बहन और माता की भांति मेरा प्रिय करने की इच्छा से मेरी सेवा में उपस्थित होती थी, तब तब सत्कार पाने योग देवी का भी मैंने तेरे ही कारण कभी सत्कार नहीं किया। इदानीं तत्तपति मां यन्मया सुकृतं त्वयि अपत्य व्यंजनोपेतं भुक्तमन्यवातुरम्। तेरे साथ जो मैंने इतना अच्छा बर्ताव किया वह याद आकर के इस समय मुझे उसी प्रकार संताप दे रहा है जैसे अपथ्य हानिकारक व्यंजनों से युक्त खाया हुआ अन्न किसी रोगी को कष्ट देता है।
विप्रकारं चरामशोषं प्रयाणं वनस्य च सुमित्रा प्रेक्ष वै भीता कथम में विश्वसिष्यते। श्री राम के अभिषेक का निवारण और उनका वन की ओर प्रस्थान देख करके निश्चय ही सुमित्रा भयभीत हो जाएंगी। फिर वह कैसे मेरा विश्वास करेगी। कृपणम बत वैदेही श्रोष्यति द्वयम प्रियम माम च पंचत्वमापन्नम रामम च बच वनमाश्रितम। हाय बेचारी सीता को एक ही साथ दो दुखद एवं अप्रिय समाचार सुनने पड़ेंगे। श्री राम का वनवास हो मेरी मृत्यु। वैदेही बत में प्राणान शोचंती छपश्यति हीना हिम्बतः पार्श्वे किन्नरेण किन्नरी। जब वह श्री राम के लिए शोक करने लगेगी उस समय मेरे प्राणों का नाश कर डालेगी। उसका शोक देखकर मेरे प्राण इस शरीर में नहीं रह सकेंगे। उसकी दशा हिमालय के पार्श्वभाग में अपने स्वामी किन्नर से बिछड़ी हुई किन्नरी की समान हो जाएगी। नहीं राममहं दृष्ट्वा प्रविशन्तं महावने चिरं जीवितुमाशंसे रुदन्ती चापि मैथिलीं शानूनं विधवा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यसि सतीं तामहमत्यन्तं व्यवस्याम्य सतीं रूपिणीं विसंयुक्तां पीत्यो मदिरां नरः। मैं श्री राम को विशाल वन में निवास करते और मिथिलेश कुमारी सीता को रोती देख अधिक काल तक जीवित रहना नहीं चाहता। ऐसी दिशा में तू निश्चय ही विधवा होकर बेटे के साथ अयोध्या का राज्य करना। अरे मैं तुझे अत्यंत सती साध्वी समझता था, परंतु तू बड़ी दुष्टा निकली। ठीक उसी तरह जैसे कोई मनुष्य देखने में सुंदर मदिरा को पीकर पीछे उसके द्वारा किए गए विकार से यह समझ पाता है कि इसमें विष मिला हुआ है। अनतैर्वते माम सांत्वयन्ती इसमें भाससे गीत शब्देन संरुद्धो लुब्धो मृगामेवावधि। अब तक जो तू सांत्वनापूर्ण मीठे वचन बोल करके मुझे आश्वासन देती हुई बातें किया करती थी, वे तेरी कही हुई सारी बातें झूठी थीं। जैसे व्याघ्र हरण को मधुर संगीत से आकृष्ट करके उसे मार डालता है, उसी प्रकार तू भी पहले मुझे लुभा कर अब मेरे प्राण ले रही है। अनार्येति सा मामार्यः पुत्र विक्रायकं ध्रुवं विकरिष्यन्ति रथ्याशु सुरापम ब्राह्मणम यथा। श्रेष्ठ पुरुष निश्चय ही मुझे नीच और एक नारी के मोह में पड़कर बेटे को बेच देने वाला कह करके शराबी ब्राह्मण की भांति मेरी राह बाट और गली कूचों में निंदा करेंगे। अहो दुःखमहो कृच्छं यत्र वाचा क्षमे तवो दुःखमेवं विधं प्राप्तं कुरा पुरा कृतिम वा शुभम। अरे कितने दुख हैं, कितना कष्ट है, जहाँ मुझे तेरी ये बातें सहन करनी पड़ती हैं। मानो यह मेरे पूर्व जन्म के किए हुए पाप का ही ऐसा फल है जो मुझ पर ऐसा महान दुख आ पड़ा। चिरम खलु मया पापे त्वं पापे नाभिरक्षिता अज्ञानादुपसंपन्ना रज्जुरुद्बंधनी यथा। अरे पापनी, मुझ पापी ने बहुत दिनों से तेरी रक्षा की और अज्ञानवश तुझे गले लगाया, किंतु तू आज मेरे गले में पड़ी हुई फांसी की रस्सी बन गई। ब्रह्माणस्तुया सार्धं मृत्युं त्वां नाभिलक्षये बालो रहसि हस्तेनो कृष्ण सर्पिमवास्पृशम्। जैसे बालक एकांत में खेलता खेलता काले नांग को हाथ में पकड़ ले, उसी प्रकार मैंने एकांत में तेरे साथ क्रीड़ा करते हुए तेरा आलिंगन किया है। परंतु उस समय मुझे यह न सूझा कि तू यही एक दिन मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। तम तुमाम जीवलोकोयम नूनमाक्रोष्टुमर्हति
मया पितृका पुत्रः स महात्मा दुरात्मनः बालिशो बत कामात्मा राजा दशरथो वृषं स्त्री कृते यः प्रियं पुत्रं वनं प्रस्थापयिष्यति। हाय, मुझे दुरात्मा ने जीते जी ही अपने महात्मा पुत्र को पितृहीन बना दिया। मुझे यह सारा संसार निश्चय ही धिक्कारेगा, गालियाँ देगा जो उचित ही होगा। लोग मेरी निंदा करते हुए कहेंगे कि यह राजा बड़ा ही मूर्ख है और कामी है, जो एक स्त्री को संतुष्ट करने के लिए अपने प्यारे पुत्र को वन में भेज रहा है। वेदैश्च ब्रह्मचर्यैश्च गुरुभिश्चोपकर्षितः भोग काले महत्कृच्छ्रम पुनरेव प्रपत्स्यते। हाय, अब तक जो तो श्री राम वेदों का अध्ययन करने, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने तथा अनेकानेक गुरुजनों की सेवा में संलग्न रहने के कारण दुबले होते चले आए हैं, अब जब इनके लिए सुख भोग का समय आया है तब ये वन में जाकर महान कष्ट में पड़ेंगे। नालम द्वितीयं वचनम पुत्रो मां प्रतिभाषितुं शबनम प्रव्रजेत्युक्तो बाणमित्यो वच भक्ष्यति। अपने पुत्र श्री राम से यदि मैं कह दूं कि तुम वन को चले जाओ तो वे तुरंत बहुत अच्छा कहकर मेरी आज्ञा को स्वीकार कर लेंगे। मेरे पुत्र राम दूसरी कोई बात कह करके मुझे प्रतिकूल उत्तर नहीं दे सकते। यदि मे राघवः कुर्याद वनं गच्छेति चोदितः प्रतिकूलं प्रियं मे शान्न तु वत्सः करिष्यति। यदि मेरे वन जाने की आज्ञा दे देने पर भी श्री रामचंद्र उसके विपरीत करते हैं, वन में नहीं जाते तो वही मेरे लिए प्रियकारी होगा, किंतु मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। राघवे ही वनं प्राप्ते सर्वलोकस्य धिक्कृतं मृत्युरक्षमणीयं मां नयिष्यति यमक्षयम्। यदि रघुनंदन राम वन को चले गए तो सब लोगों के धिक्कार पात्र बने हुए मुझे अक्षम्य अपराधी को मृत्यु अवश्यम लोकों में पहुंचा देगी। मृते मयि गते रामे वनं मनुज पुंगवे इष्टे मम जने सेखे किम पापम प्रतिपस्यसे। यदि नरश्रेष्ठ श्री राम के वन में चले जाने पर मेरी मृत्यु हो गई तो शेष जो मेरे प्रियजन कौशल्या आदि वहाँ रहेंगे, उन पर तू कौन सा अत्याचार करेगी। कौशल्या मां च रामं च पुत्रौ च यदि हास्यति दुःखान् सहति देवी मामेवानुगमिष्यति। कौशल्यां च सुमित्रां च मां च पुत्रैस्त्रिभिः सह प्रक्षिप्य नरकेशा त्वं कैकेयी सुखिता भवो। देवी कौशल्या को यदि मुझसे, श्री राम से तथा शेष दोनों पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न से बिछोए हो जाएगा तो वह इतने बड़े दुख को सहन नहीं कर सकेगी, अतः मेरे ही पीछे वह भी परलोक विस्तार जाएगी। सुमित्रा का भी यही हाल होगा। हे कैकेयी, इस प्रकार कौशल्या को, सुमित्रा को और तीनों पुत्रों के साथ मुझे भी नरक तुल्य महान शोक में डालकर तू स्वयं सुखी होना चाहती है। कि मया रामेण च त्यक्तं शाश्वतं शतकृतैः गुणैः इक्ष्वाकुकुलमक्षोभ्यामाकुलं पालयिष्यसि। अनेकानेक गुणों से सत्कृत, शाश्वत तथा क्षोभ रहित यह इक्ष्वाकुकुल जब मुझसे और श्री राम से परित्यक्त होकर के शोक से व्याकुल हो जाएगा तब उस अवस्था में तू इसका पालन करेगी। प्रियं चेद भरतस्यैतद् राम प्रव्राजनं भवेत् मास्मि मे भरतः कार्षीत् प्रेतकृत्यं गतायुषः। यदि भरत को भी श्री राम का यह वन में भेजा जाना प्रिय लगता हो तो मेरी मृत्यु के बाद ये मेरे शरीर का दाह संस्कार न करें। मृते मयि गते रामे वनं पुरुष पुंगवे सेदानीं विधवा राज्यं
सपुत्राकार शशि। पुरुष शिरोमणि श्री राम के वनगमन के बाद मेरी मृत्यु हो जाने पर अब विधवा होकर तू बेटे के साथ अयोध्या का राज्य करेगी। त्वं राजपुत्री दैवेन न्यवशो मम वेश्मनि अकीर्तिश्चातुला लोके ध्रुवा परिभवस्व मे सर्वभूतेषु चावज्ञा यथा पापकृतस्तथा। अरे राजकुमारी, तू मेरे दुर्भाग्य से मेरे घर में आकर बस गई। तेरे कारण संसार में पापाचारी की भांति मुझे निश्चय ही अनुपम अपयश, तिरस्कार और समस्त प्राणियों से अवहेलना प्राप्त होगी। कथम रथैर्विभुक्त्वा गजास्वै च मुहुर्मुहुः पद्भ्यां रामो महारण्ये वत्सो में विचरिष्यति। मेरे पुत्र सामर्थशाली राम बारंबार रथों, हाथियों और घोड़ों से यात्रा किया करते थे। वे ही अब इस विशाल वन में पैदल कैसे चलेंगे। यस्य चाहार समये शूदाः कुण्डलधारिणा अहं पूर्वा पचन्ति प्रसन्ना पान भोजनम शकथम तु करसायानि तिक्तानि कटुकानि च भक्ष्यन् वन्यमाहारं शुद्धो मे वर्तयिष्यति। महारहवस्त्रसम्बद्धो भूत्वा चिरसुखोचितः काषाय परिधानस्तु कथम रामो भविष्यति। भोजन के समय जिनके लिए कुंडलधारी रसोइये प्रसन्न होकर के पहले मैं बनाऊंगा ऐसा कहते हुए खाने पीने की वस्तुएं तैयार करते थे, वे ही मेरे पुत्र रामचंद्र वन में कसेले, तिक्त और कड़वे फलों का आहार करते हुए किस तरह निर्वाह करेंगे। जो सदा बहुमूल्य वस्त्र पहना करते थे और जिनका चिरकाल से सुख में ही समय बीता है, वे ही श्री राम वन में गेरुए वस्त्र पहनकर कैसे रह सकेंगे। कस्येदं दारुणं वाक्यमेवं विधम पीड़ितं रामस्यारण्यगमनं भरतस्याभिषेचनम्। श्री राम का वनगमन और भरत का अभिषेक ऐसा कठोर वाक्य तूने किसकी प्रेरणा से अपने मुँह से निकाला है। धिगस्त्योषितो नाम शठाः स्वार्थपरायणः न ब्रवीमि स्त्रियः सर्वा भरतस्यैव मातरम्। स्त्रियों को धिक्कार है क्योंकि वे शठ और स्वार्थपरायण होती हैं, परंतु मैं सारी स्त्रियों के लिए ऐसा नहीं कह सकता हूँ। केवल भरत की माता की ही निंदा करता हूँ। अनर्थ भावे अर्थ परे नृशंसे ममानुतापाय निवेशिताशी किमप्रियं पश्यसि मन्निमित्तं हितानुकारिण्यवतापि रामे। अनर्थ में ही अर्थ बुद्धि रखने वाली क्रूर कैकेयी, तू मुझे संताप देने के लिए इस घर में बसाई गई है। अरे मेरे कारण तू अपना कौन सा प्रिय होता देख रही है, अथवा सबका निरंतर हित करने वाले श्री राम में ही तुझे कौन सी बुराई दिखाई देती है। परित्यज्येयुः पितरोऽपि पुत्रान् भार्या पतिः चापि कृतानुरागाः कृष्णं हि सर्वं कुपितं जगत्स्यात् दृष्टेव रामं व्यसने निमग्नम्। श्री राम को संकट के समुद्र में डूबा हुआ देख करके तो पिता अपने पुत्रों को त्याग देंगे, अनुरागिणी स्त्रियां भी अपने पतियों को त्याग देंगी। इस प्रकार यह सारा जगत ही कुपित विपरीत व्यवहार करने वाला हो जाएगा। अहं पुनर्देव कुमार रूप अलंकृतं तं सुतामाभ्रजन्तं नंदामि पश्यन्यो दर्शनेनो भवामि दृष्टैव पुनर्युवेवो विना हि सूर्येण भवेत् प्रवृत्तिरवर्षता वज्रधरेण वापि रामं तु गच्छन्तीमितः समीक्षो जीवेन्न कश्चित्त्वति चेतना में। देव कुमार के समान कमनीय रूप वाले अपने पुत्र श्री राम को जब वस्त्र और आभूषणों से विभूषित होकर सामने आते देखता हूँ तो नेत्रों से उनकी शोभा निहार कर निहाल हो जाता हूँ। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो मैं फिर जवान हो गया।
कदाचित सूर्य के बिना भी संसार का काम चल जाए, वज्रधारी इंद्र के वर्षा न करने पर भी प्राणियों का जीवन सुरक्षित रह जाए, परंतु राम को यहाँ से वन की ओर जाते देखकर कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। मेरी ऐसी धारणा है कि विनाश कामामहिताम मित्रामावाशयं मृत्युवात्मनास्त्वां चिरं बतांकेन घृताशिशर्पी महाविषातेन हतोस्मि मोहात्। अरे तू मेरा विनाश चाहने वाली, अहित करने वाली और शत्रु रूप है। जैसे कोई अपनी ही मृत्यु को घर में स्थान दे दे, उसी प्रकार मैंने तुझे घर में बसा लिया है। खेद की बात है कि मैंने मोहबस तुझ महाविशाली नागिन को चिरकाल से अपने अंक में धारण कर रखा है, इसीलिए आज मैं मारा गया। मयाश्चरामेण सलक्ष्मणेनो प्रशास्तुहीनो भर्तस्त्वया सह पुरं च राष्ट्रं च निहत्य बान्धवान् ममाहितानां च भवाविहर्षिणी। मुझसे श्री राम और लक्ष्मण से हीन होकर भरत समस्त बांधवों का विनाश करके तेरे साथ इस नगर तथा राष्ट्र का शासन करें, तथा तू मेरे शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाली हो। किन्नरसंस वृत्ते विशन प्रहारिणी प्रसह्य वाक्यम यदि हाद्य भाखशे न जानामि ते तेन मुखात् पतन्त्यधो विशीन्यमाणा दशना सहस्रधा न किञ्चिदाहितमप्रियं वचो न वेत्ति रामः परुषाणि भाषितुं कथं तु रामे अविरामवादिनी ब्रवीषिदोषान् गुणनित्यसम्मते। क्रूरतापूर्ण बर्ताव करने वाली अरे कैकेयी, तू संकट में पड़े हुए पर प्रहार कर रही है। अरे जब तू दुराग्रह पूर्वक आज ऐसी कठोर बातें मुझसे निकालती है, उस समय तेरे दांतों के सैकड़ों टुकड़े होकर मुझसे नीचे क्यों नहीं गिर गए। श्री राम कभी किसी से कोई अहितकारक या प्रिय वचन नहीं करते हैं। वे कटु वचन बोलना तो जानते ही नहीं हैं। उनका अपने गुणों के कारण सदा सर्वदा सम्मान होता है। उन्हीं मनोहर वचन बोलने वाले श्री राम में तू दोष कैसे बता रही है, क्योंकि वनवास उसी को दिया जाता है जिसके बहुत से दोष सिद्ध हो चुके हों। कि प्रताम शपा प्रज्वल वा प्रणश्य वा सहस्रशो वा स्फुटितां महिं व्रजो न ते करिष्यामि वचा सुदारुणं ममाहितं कैकैराजपांशने। ओ कैकैराज के कुल की जीती जागती कलंक, तू चाहे गिलानी में डूब जा अथवा आग में जलकर खाक हो जा, या विष खाकर प्राण दे दे, अथवा पृथ्वी में हजारों दरारें बना करके उसी में समा जा, परंतु मेरा अहित करने वाली तेरी यह अत्यंत कठोर बात मैं कदापि नहीं मानूंगा। क्षुरोपमं नित्यम सत्प्रियं वदाम प्रदुष्टभावां स्वकुलोपघातिनीं न जीवितुं त्वां विषहे मनोरमां दिधक्षमाणां हृदयं सबंधनम। तू छुरे के समान घात करने वाली है। बातें तो बहुत मीठी मीठी करती है, परंतु वे सदा झूठी और सद्भावना से रहित होती हैं। तेरे हृदय का भाव अत्यंत दूषित है तथा तू अपने कुल का भी नाश करने वाली है। इतना ही नहीं, तू प्राणों सहित मेरे हृदय को भी जलाकर भस्म कर डालना चाहती है, इसीलिए मेरे मन को नहीं भाती है। तुझ पापनी का जीवित रहना मैं नहीं सह सकता। न जीवितं यस्ति कुतः पुनः सुखं विनात्मजेनात्मवतां कुतो रतिः ममाहितं देवी न कर्तुमर्हसि स्पृशामि पादावपि ते प्रसीद मे। सभूमिपालो विल्पन्ननाथवत् स्त्रिया गृहीतो हृदये अतिमात्रया
पपात देव्याश्चरणौ प्रसारिता बुभाव संप्राप्य यथा तुरस्तथा। हे देवी, अपने बेटे श्री राम के बिना मेरा जीवन नहीं रह सकता, फिर कहाँ से सुख हो सकता है। आत्मज्ञ पुरुषों को भी अपने पुत्र से बिछोए हो जाने पर कैसे चैन मिल सकती है। अतः तू मेरा अहित न कर, मैं तेरे पैर छूता हूँ, तू मुझ पर प्रसन्न हो जा। इस प्रकार महाराज दशरथ मर्यादा का उल्लंघन करने वाली उस हठीली स्त्री के वश में पड़ करके अनाथ की भांति विलाप कर रहे थे। वे देवी कैकेयी के फैलाए हुए दोनों चरणों को छूना चाहते थे, परंतु उन्हें न पाकर बीच में ही मूर्छित होकर गिर पड़े। ठीक उसी तरह जैसे कोई रोगी किसी वस्तु को छूना चाहता है, किंतु दुर्बलता के कारण वहाँ तक न पहुँचकर बीच में ही अचेत होकर गिर जाता है। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे 12 सर्गो नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। जय सीताराम।